हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्विक टू लर्न। और हमारे ऐप वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत वेलकम। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लेक्चर्स। सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द थर्ड चैप्टर इन कंटिन्यूएशन विद द फर्स्ट थ्री, and in this we are going to study about solutions. इससे पहले अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमें बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब बच्चे हमें कमेंट करके बताते हैं कि हाँ, उनको इतनी हेल्प मिल रही है इन चैप्टर्स से, इन चीज़ों से उनकी पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। सो वी फील वेरी हैप्पी। तो दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर अस। तो आप प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड लेट अस स्टार्ट। ओके, सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या। अब आपने ये वर्ड बहुत बार सुना है और छोटी क्लासेस में आपने सॉल्यूशन और मिक्सचर के डिफरेंसेस भी याद किए होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन दे रखी है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स हुज कॉम्पोजिशन मे बी ग्रेजुअली चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द components. They are saying that a solution is a homogeneous mixture. तो mixture तो है, solution is a mixture, but कैसा mixture है? It is a homogeneous mixture. मतलब कि उसके जो components हैं solution के, वो they are mixed in such a manner that they are not visible, they cannot be separated from each other, they are not distinct from each other. Solution वो है जिसमें कि उसके सारे components mix हो गए हैं and they cannot be seen as separate entities, वो सब combine होके एक ही बन गए हैं, ठीक है। और उनकी composition change हो सकती है, मतलब एक solution में हम percentage change कर सकते हैं। जैसे सबसे simple example है solution का, आप रोज दूध पीते हैं, मम्मी आपको दूध देती है, तो in the milk she adds sugar or maybe Horlicks or Bournvita or Protein-X or any other supplement which you might be having, तो वो मिक्स हो जाता है ना। तो शुगर और जो मिल्क का जो मिक्सचर हो जाता है, दैट इज़ अ सोल्यूशन, बिकॉज उसमें से मिल्क में से आप शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, शुगर के ग्रेन्स आपको नज़र नहीं आते हैं, मम्मी ढंग से मिक्स कर देती हैं। तो दैट इज़ अ सिंपल सोल्यूशन जो हम डेली देखते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं देन वी गेट अ सोल्यूशन। और इसकी हम जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एक ग्लास दूध लिया है, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। आप आधा ग्लास दूध ले लीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी मिला दीजिए, देन ऑल्सो इट बिकम्स ए सोल्यूशन, है ना। आप सपोज 1 लीटर आपने 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है, उसमें आपने 300 ml वाटर डाला, 700 ml मिल्क डाल दिया, या 500 दोनों की क्वांटिटी ली, तब भी सोल्यूशन बन जाएगा। तो आप उसकी क्वांटिटी जो उनकी रिलेटिव कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर सकते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि जो भी उसमें उस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स हैं दे शुड बी इनडिस्टिंक्ट, मतलब वो डिस्टिंक्ट नहीं नज़र आने चाहिए, इनडिस्टिंक्टली मिक्स्ड होने चाहिए। दे शुड नॉट बी सीन एज सेपरेट एंटिटीज़, ठीक है। उनमें कोई सेपरेशन आपको नज़र नहीं आना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम धीरे धीरे समझाइए, बार बार समझाइए, तो दैट इज़ आई एम रिपीटिंग इट। ओके, नाउ जिस मीडियम में, जिस कंपोनेंट में हम किसी दूसरी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को हम बोल देते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे 1 गिलास पानी लिया है मैंने, और उस 1 गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच दूध मिला दिया, या 1 चम्मच चीनी मिला दी, या कुछ भी मिलाया है, तो वो मेरा जो पानी है वो मेरा सॉल्वेंट है। और जो मैंने उसमें मिलाया है, चाहे मैंने उसमें शुगर मिलाई है, चाहे मिल्क मिलाया है, चाहे कोई और चीज़ मिलाई है, वो क्या हो गया? वो हो जाएगा मेरा सॉल्यूट, ठीक है। तो द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे हमने देखा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये एक और चीज़ बता रहे हैं कि एक सॉल्यूशन जिसमें कि 2 ही कंपोनेंट्स हैं, a solution which is made up of only 2 components is known as a binary solution. Binary आप कंप्यूटर में भी पढ़ते हो कि binary digits क्या होते हैं? 0 और 1. Binary means 2. तो binary solution वो है जिसमें कि 2 ही components हैं। अगर 3 component होंगे तो हम उसको ternary solution बोल देते हैं, 4 कंपोनेंट्स होंगे तो हम उसको क्वाटरनरी सोल्यूशन बोल देते हैं। और अब इस यहाँ पे किसी बच्चे के दिमाग में आएगा 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे, तो आप उसको
सिंपली बोल सकते हो कि इट इज़ अ सोल्यूशन मेड अप ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स और 7 कंपोनेंट्स और 10 कंपोनेंट्स, क्योंकि हर कंपोनेंट के लिए हम ऐसे मतलब इतने सारे नाम नहीं दे सकते, हेडिंग्स नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, वी आर डीलिंग विद बाइनरी सोल्यूशंस ओनली, दैट इज दे आर कंपोज्ड ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट, ठीक है। हम यहाँ पे अभी सिर्फ बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो एग्जांपल दे रखा है कि व्हेन सॉल्ट क्रिस्टल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म सलाइन वाटर, अगर हमने पानी लिया, उसमें सॉल्ट जो सिंपल सॉल्ट होता है उसके क्रिस्टल्स को डिसॉल्व कर दिया, नमक को डिसॉल्व कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सलाइन वाटर। एंड उसमें सॉल्ट जो है वो हो गया सोल्यूट और जो वाटर है वो हो जाएगा सॉल्वेंट। सो दिस सलाइन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन। सेम विद अगर आप शुगर मिला दोगे तो शुगर क्रिस्टल्स जो हैं वो सोल्यूट होंगे, वाटर है वो सॉल्वेंट है, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो शुगर सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। If sugar is dissolved in water, the final solution is the liquid solution. So water is the solvent and sugar is the solute. Now, अगर कंपोनेंट्स जो हैं, जो हम कंपोनेंट्स मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में हैं, जैसे कि हमने अभी बोला कि शुगर और वाटर, तो वाटर क्या है वो लिक्विड स्टेट में है, शुगर सॉलिड स्टेट में है। तो अगर हम उनको मिक्स करेंगे, उनका सॉल्यूशन बनाएंगे, उनको आपस में इंटरमिंगल करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फेज जो है वो हमारी फाइनल सॉल्यूशन का फेज होगा। मतलब सॉल्यूशन अगर लिक्विड स्टेट में है तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है तो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा। अगर गैसीय स्टेट में है सॉल्वेंट तो गैसीय स्टेट में आपको सॉल्यूशन बनेगा। तो मतलब जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है।